Good evening, students. Yes, we already have started with chapter 2, Indian Economy, 1950 to 1990. Okay. Yes, in the previous class, we completed the introduction part, that is how was the economy and how why India opt for planning like this. ठीक है. So today's class we will be completing the objectives and the goals of 5 years plan, है ना. इसकी इंट्रोडक्शन हम ऑलरेडी कर चुके हैं कि इंडिया में जो है 5 years प्लान स्टार्ट हुए 1951 में. हमारा फर्स्ट 5 year प्लान जो है वो आया, ठीक है, 56 तक चला. ऐसे ही हमारे और जो प्लान्स हैं वो चलते गए, ठीक है. Now objectives, very important topic in the second chapter. First objective is economic growth, ठीक है. इकोनॉमिक ग्रोथ किसी भी कोई भी कंट्री है, और जब वो एक डेवलपिंग कंट्री की बात होती है तो इकोनॉमिक ग्रोथ बिकम्स द मोस्ट इम्पोर्टेंट ऑब्जेक्टिव और द गोल ऑफ एनी इकोनॉमिक प्लानिंग. ओके, कोई भी हम प्लानिंग कर रहे हैं, इकोनॉमिक प्लानिंग कर रहे हैं, तो उसमें जो है वो ग्रोथ जो है बहुत इम्पोर्टेंट हमारा जो है वो कंपोनेंट बन जाता है, ठीक है, गोल बन जाता है, ऑब्जेक्टिव बन जाता है. नाउ व्हाट डज इट मीन? इकोनॉमिक ग्रोथ मीन्स इट रेफर्स टू इंक्रीज इन द कंट्रीज कैपेसिटी टू प्रोड्यूस द आउटपुट ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज विद इन द कंट्री, ठीक है. अब देखिए मीनिंग में बोल रहा है इंक्रीज इन द कंट्रीज कैपेसिटी. कंट्री की कैपेसिटी का मतलब है कि इंडिया के पास, ठीक है, प्रॉपर जो है वो कैपिटल होनी चाहिए, प्रॉपर पैसा होना चाहिए, ठीक है. अगर हम इंडिया के कॉन्टेक्स्ट में जैसे बात कर रहे हैं, ऑब्वियसली जब पैसा होगा, कैपिटल होगी प्रॉपर, तो इन्वेस्टमेंट अच्छा होगा. इन्वेस्टमेंट अच्छा होगा तो जो है वो कंट्री की प्रोडक्शन कैपेसिटी है वो इंक्रीज होगी गुड्स एंड सर्विसेज को प्रोड्यूस करने की, ठीक है. जब वो गुड्स एंड सर्विसेज कंट्री में प्रोड्यूस होंगी तो डेफिनेटली जो कंट्री है, जो इकोनॉमी है, वो ग्रोथ के ट्रैक पे आ जाएगी, ठीक है, और वो बढ़ता ही चला जाएगा ग्रोथ का जो पार्ट है, ठीक है. इट एम्प्लाइज, सेकेंड पॉइंट इज इट एम्प्लाइज सस्टेन्ड एक्सपेंशन इन इकोनॉमिक एक्टिविटीज ओवर लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम. इसका मतलब ये है कि जो इकोनॉमिक एक्टिविटीज़, मैंने आपको प्रीवियस लेक्चर में बहुत अच्छे से इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ का मीनिंग जो है वो क्लियर किया था, ठीक है. तो जो इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ हो रही हैं, जो लाइवलीहुड अर्न करने के लिए जो एक्टिविटीज़ हो रही हैं हमारी इकोनॉमी में, ठीक है, वो एक उसको सस्टेन्ड एक्सपैंड होती चली जाती है. वो कहने का मतलब कि बीच में कहीं पे भी ऐसा नहीं है कि एक साल ग्रोथ हुई फिर वो दूसरे साल जो है दूसरे साल के लिए वो ग्रोथ रुक गई, स्टैग्नेंट हो गई, ऐसा नहीं होता है, ठीक है ना. जब हमारी कंट्री की चीज़ों को प्रोड्यूस करने की, गुड्स एंड सर्विसेज को प्रोड्यूस करने की जब कैपेसिटी इंक्रीज होगी तो डेफिनेटली वो एक लॉन्गर टाइम पीरियड टाइम के लिए जो है वो सस्टेन्ड होती है, एक्सपैंड होती है, बढ़ जाती है, ठीक है. थर्ड पॉइंट इज द इंडिकेटर ऑफ इकोनॉमिक ग्रोथ इज जीडीपी. अब हम इकोनॉमिक ग्रोथ को कैसे मेजर करें कि हमारी इकोनॉमी में ग्रोथ हुई, इकोनॉमिक ग्रोथ हुई है या नहीं हुई है. इसका पता लगाने के लिए हम किसको यूज करते हैं? जीडीपी को. जीडीपी स्टैंड्स फॉर, ये बहुत ही इतना मतलब एक इतना फेमिलियर, इतना पेट जो है वो वर्ड है पूरी इकोनॉमिक्स में. जीडीपी दैट इज ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, ठीक है. आप लोगों ने 9th-10th क्लास में भी किया है, ये इसके बारे में पढ़ा है, और आपका जो 11th स्टैंडर्ड है उसमें भी आपने पढ़ा है. तो जीडीपी जो है वो एक इंडिकेटर है, इंडेक्स है जो शो करता है कि इकोनॉमिक ग्रोथ कितना हुआ है. नाउ व्हाट डज इट मीन? अब 1 मार्क के अकॉर्डिंग क्वेश्चन पूछा जा सकता है यहाँ पे. इट मीन्स द मार्केट वैल्यू ऑफ ऑल गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस्ड बाय द 3 सेक्टर्स, नेमली प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्शरी इन द कंट्री इन 1 year, ठीक है. सिंपल वर्ड्स में अगर मैं बताऊं कि हमारे जो मेन सेक्टर्स हैं वो है हमारे प्राइमरी, है ना. प्राइमरी में जैसे हमारा एग्रीकल्चर सेक्टर, माइनिंग, फिशिंग, ये सब आ जाता है, ठीक है. सेकेंडरी में हमारा मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर आ जाता है.
टर्शरी में हमारा सर्विस सेक्टर आ जाता है। तो जो ये तीनों सेक्टर्स हैं, ठीक है, अब प्राइमरी सेक्टर ने जो अपनी गुड्स प्रोड्यूस की, ठीक है, फिशिंग है, माइनिंग है, प्रोडक्शन है फूड ग्रेन का, ठीक है, इस तरह से, तो ये जब इसने अपने प्रोडक्ट को मार्केट में सेल किया तो डेफिनेटली उसको उसके बदले में कुछ पैसा मिला, ठीक है ना। ऐसे ही सेकेंडरी सेक्टर, मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में जो चीज़ें प्रोड्यूस हुई, मैन्युफैक्चर हुई, उसने जब मार्केट वैल्यू पे उसको सेल किया तो उसको पैसा मिला। टर्शरी सेक्टर में जो सर्विसेज दी, ट्रांसपोर्टेशन की, बैंकिंग की, ठीक है ना, हेल्थ सर्विसेज, तो जो भी काइंड की सर्विस उसने प्रोवाइड की, जब सर्विसेज प्रोवाइड की, रेंडर की सर्विस, उसके बदले में उसको कुछ रेम्यूनरेशन मिला। तो तीनों का मिला के जो अमाउंट बनता है, इट इज इक्वल टू दी ग्रोस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, जीडीपी। आई होप द मीनिंग इज क्लियर टू यू ऑल, ठीक है। नाउ नेक्स्ट इज द कंट्रीब्यूशन मेड बाय ईच सेक्टर ऑफ एन इकोनॉमी इज द स्ट्रक्चरल कंपोजिशन ऑफ एन इकोनॉमी, ठीक है। अब बच्चे यहाँ पे ये बात है कि हम कहते हैं ना कि हमारी जो मोर देन 50%, मोर देन 60% ऑफ द पॉपुलेशन इज इंगेज्ड इन इन दिस agriculture sector, primary sector, and 15% of GDP is from primary sector और agriculture sector। तो ये जो हम ये परसेंटेज हम निकाल रहे हैं, कैलकुलेट कर रहे हैं, ठीक है ना, जो भी कंट्रीब्यूशन वो दे रहा है, यानी कि प्राइमरी सेक्टर से मान लीजिए 20 रुपये मिल गए हैं, है ना, एक सिंपल लेवल से अगर हम देखें। सेकेंडरी सेक्टर से मान लीजिए जो है वो हमें 50 रुपया मिल गया है, ठीक है ना, और टर्शरी सेक्टर से भी हमें 50 रुपया मिला मान लो, ठीक है। तो इस तरह से जो भी जिन्होंने कंट्रीब्यूशन दिया, अकॉर्डिंगली दिस मेड स्ट्रक्चरल कॉम्पोजिशन ऑफ एन इकोनॉमी, ठीक है। पता चल जाता है कि कितनी पॉपुलेशन हमारी वहाँ पे वर्क फोर्स इंगेज्ड है उस पर्टिकुलर सेक्टर में, और वो हमें कितना कमा के दे रही है इकोनॉमी को, ठीक है ना। सो दिस इज इकोनॉमिक ग्रोथ। ऑब्वियसली हमारी जो इकोनॉमी थी, हमारी इकोनॉमिक प्लानिंग का जो मेन ऑब्जेक्टिव था वो ग्रोथ करना था इकोनॉमी की, ठीक है। नेक्स्ट इज मॉडर्नाइजेशन। यस, मॉडर्नाइजेशन अगर हम एक सिंपल वे से मान के चले तो मॉडर्नाइजेशन का मतलब है कि न्यू आइडियाज, न्यू टेक्नोलॉजी को अडॉप्ट करना, सिंपल सी बात है ना। बट जनरली हम मॉडर्नाइजेशन हम जनरली मान के चलते हैं कि किसी ने ब्रांडेड कपड़े पहन लिए हैं तो वो मॉडर्न है, ठीक है, और किसी ने अपना न्यू हेयर स्टाइल बना लिया, हम उसको बोलते हैं मॉडर्न। बट अबाउट द आउटलुक, है ना, व्हाट अबाउट द सोशल आउटलुक, ठीक है। तो मॉडर्नाइजेशन का अगर मीनिंग मान के चले हम, तो इट रेफर्स टू एडॉप्शन ऑफ न्यू मेथड्स एंड टेक्नोलॉजी ऑफ प्रोडक्शन। प्रोडक्शन को करने के नए मेथड्स और टेक्नोलॉजी को एडॉप्ट करना मॉडर्नाइजेशन है। बट हमारा जो इकोनॉमिक प्लानिंग है, ठीक है, वो सिर्फ यहाँ तक सीमित नहीं रहती है मॉडर्नाइजेशन को लेके। वो कहती है कि सोशल आउटलुक में चेंज होना भी मॉडर्नाइजेशन है। अगर हम वी आर अडॉप्टिंग द न्यू मेथड्स, वी आर अडॉप्टिंग द न्यू टेक्नोलॉजी फॉर द प्रोडक्शन एंड वी डोंट हैव चेंज इन सोशल आउटलुक, वी हैव द ट्रेडिशनल थिंकिंग अबाउट वुमेन एंड ऑल, ठीक है, तो दिस इज नॉट मॉडर्नाइजेशन। तो मॉडर्नाइजेशन के लिए जरूरी है कि हमारा जो सोशल आउटलुक है वो भी चेंज होना चाहिए। नाउ सोशल आउटलुक का अगर मैं एग्जांपल दूं तो ये है हमारा कि पहले जो वुमेन थी, है ना, हम जो हमारे मतलब एक थिंकिंग रहती थी कि जो वुमेन है शी इज मेड फॉर हाउस होल्ड वर्क ओनली, कि वो घर के काम के लिए ही उसका जन्म हुआ है, घर के बाहर जाके उसका काम करना मतलब कोई नहीं बनता है, ठीक है ना। बट आज के डेट में यू कैन सी वुमेन आर डूइंग जॉब्स, है ना, डिफेंस में वो काम कर रही हैं, वो ऑफिसेस में काम कर रही हैं, मतलब कोई भी ऐसा जो है फील्ड नहीं है वेयर द वुमेन आर नॉट एम्प्लॉयड, ठीक है। पार्लियामेंट है, डिफेंस है, कोई ऑफिसेज है, ठीक है, एवरीवेयर द वुमेन आर गेटिंग एम्प्लॉयमेंट, दे आर गेटिंग एम्पावर्ड, ठीक है। वुमेन के पास भी अब वो जो है वो पावर है जो
एक टाइम पहले हम ये माना करते थे कि दिस इज द राइट ऑफ मैन ओनली, ठीक है ना। तो कहने का मतलब ये है कि मॉडर्नाइजेशन में हमारा एडॉप्शन आ जाता है, न्यू टेक्नोलॉजी और न्यू मेथड्स को अडॉप्ट करना और आउटलुक को चेंज करना, सोशल आउटलुक को चेंज करना, ठीक है। एग्जाम्पल, यूज ऑफ एडॉप्शन ऑफ HYV सीड्स, हाई यील्डिंग वेराइटीज ऑफ सीड्स, ठीक है, और वुमेन एम्पावरमेंट। नाउ इट विल लीड टू द ओवरऑल ग्रोथ एंड डेवलपमेंट ऑफ द कंट्री। अगर हम न्यू टेक्नोलॉजी को अडॉप्ट करते हैं, न्यू मेथड्स अडॉप्ट करते हैं, हम वुमेन के प्रति जो हमारा जो पहला नज़रिया था उसको गिव अप करके एक न्यू आउटलुक को हम फॉलो करते हैं, मतलब हम वुमेन को भी इक्वल अपॉर्चुनिटी देते हैं ग्रो करने की, डेवलप करने की, तो इस तरह से जो कंट्री है उसका ग्रोथ एंड डेवलपमेंट है वो ओवरऑल इंक्रीज होगा। बट हियर आई वुड लाइक टू टेल यू द नेगेटिव साइड ऑफ दिस। We are all aware that if we are adopting the new technology or new methods, we are adopting the machines to produce the goods and services. Here the problem of unemployment rises. ठीक है ना। एक तरफ से हम कहते हैं कि मॉडर्नाइजेशन में अगर न्यू टेक्नोलॉजी आ रही है, न्यू मेथड्स अडॉप्ट कर रहे हैं तो वो एम्प्लॉयमेंट जनरेट कर रही है, बट द सेकेंड जो पार्ट है उसका वो ये भी है कि जहाँ पे हमारा लेबर काम कर रही थी, जहाँ पे 10 लोग काम कर रहे थे, अब मशीन आने से जो है, कंप्यूटर आने से कह सकते हैं हम कि जहाँ पे 10 लोग काम कर रहे थे पहले, कंप्यूटर आने से वहाँ पे 1 या 2 लोगों का ही काम रह गया है। सो दिस इज द नेगेटिव पॉइंट ऑफ दिस। बट मॉडर्नाइजेशन, adopting of new methods and technology is must if the country wants to grow, if the country wants to compete with the other countries, with the other economies, ठीक है। यहाँ पे आप अपना जो है वो व्यूज़ लिख के अपने नोट्स तैयार करिएगा, ठीक है, मॉडर्नाइजेशन के। नेक्स्ट पॉइंट है सेल्फ रिलायंस। यस, दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट वन, सेल्फ रिलायंस। इट मीन्स अगर हम इसको सिंपल वर्ड्स में मान के चले, सेल्फ रिलायंस का मतलब है किसी के ऊपर डिपेंड नहीं होना है, आपको अपने को ही इतना काबिल बना लेना है कि सो दैट यू मे नॉट टू डिपेंड अपॉन द अदर पीपल। इफ वी लुक एट दिस पॉइंट according to the planning objective, then it means reducing dependence on imports on those goods which can be produced within the country itself, है ना। कहने का मतलब ये है कि दूसरी कंट्री से जो हम चीज़ें मंगवाते हैं, है ना, जो गुड्स को हम दूसरी कंट्री से मंगवाते हैं, इंपोर्ट करते हैं, हमें उन पे अपने डिपेंडेंस को कम करना है, ठीक है, डिपेंडेंस को कम करना है और जो है और उस चीज़ों को हमें अपनी कंट्री में ही प्रोड्यूस करना है। अगर हमारे पास अवेलेबल हैं रिसोर्सेज और अगर वो चीज़ हमारी कंट्री में अवेलेबल हो सकती है, बन सकती है, प्रोड्यूस हो सकती है, ठीक है ना, तो क्यों ना हम उसको अपनी कंट्री में प्रोड्यूस करें, इकोनॉमी में प्रोड्यूस करें। इससे हमारे लोगों को एम्प्लॉयमेंट भी मिलेगा और जो हमारे देश का पैसा है वो हमारे देश में ही रहेगा, ठीक है ना। एटलीस्ट फॉर दोज गुड्स विच कैन बी प्रोड्यूस्ड इन आवर कंट्री, ठीक है। यस, नेशन कैन प्रमोट इकोनॉमिक ग्रोथ एंड मॉडर्नाइजेशन बाय यूजिंग इट्स ओन रिसोर्सेस। यस, है ना, कोई भी इकोनॉमी है, कोई भी कंट्री है, कोई भी नेशन है, वो इकोनॉमिक ग्रोथ और मॉडर्नाइजेशन को प्रमोट कर सकता है अगर वो अपने अवेलेबल रिसोर्सेज को प्रॉपर वे से यूटिलाइज करते हैं। एंड इंडिया इज अ वेरी रिच कंट्री इफ वी टॉक अबाउट द रिसोर्सेज अवेलेबिलिटी। इट इज वन ऑफ द मोस्ट रिचेस्ट कंट्री ऑफ द वर्ल्ड, ठीक है। अब अगर हम सेल्फ रिलायंस की इंडिया की उसमें बात करें तो सेल्फ सफिशिएंसी इन फूड ग्रेन्स, है ना, इंडिया को सेल्फ रिलायंस किस में चाहिए, फूड ग्रेन्स में। हमारे पास जो है वो एग्रीकल्चर सेक्टर अगर हम देखें तो इंडिया को अपने अवेलेबल जो रिसोर्सेज हैं, अपने जो फार्म्स हैं, उनका इस तरह से यूज़ करे कि वो फूड ग्रेन में सेल्फ सफिशिएंट हो जाए, उसको दूसरी कंट्री से जो है वो इम्पोर्ट ना करना पड़े, इन चीज़ों को बाहर से ना मंगवाना पड़े, ठीक है ना। दूसरा है इंक्रीज इन एक्सपोर्ट्स।
जिन चीज़ों को हम अपने घर में बना सकते हैं, ठीक है, घर में बनाने का मतलब है अपनी इकोनॉमी में प्रोड्यूस कर सकते हैं, तो क्यों ना हम उन चीज़ों को एक्सपोर्ट करें, एक्सपोर्ट्स को इंक्रीज कर दें, ठीक है। राइज इन कॉन्ट्रीब्यूशन ऑफ इंडस्ट्रीज इन जीडीपी, ठीक है ना, और उन इंडस्ट्रीज के एक्सपोर्ट्स को बढ़ाएं जिसकी वजह से हमारा जीडीपी जो है वो इंक्रीज होगा। ऑब्वियसली जब एक्सपोर्ट्स इंक्रीज हो जाएंगे तो हमारा जीडीपी भी इंक्रीज होगा, ठीक है ना। और यू कैन से कि जब हम उन चीज़ों को प्रोड्यूस करेंगे अपनी कंट्री में अपने रिसोर्सेज का यूज़ करते हुए, अच्छे से प्रॉपर यूटिलाइजेशन करते हुए उनका, तो हमारा जीडीपी जो है वो बढ़ जाएगा, कंट्रीब्यूशन इंडस्ट्रीज का इंक्रीज हो जाएगा। यस, नाउ इक्विटी। इक्विटी मीन्स इक्वालिटी, ठीक है। ये ऑलरेडी हम थोड़ा सा पॉइंट मॉडर्नाइजेशन में हमने डिस्कस कर लिया है, बट इक्विटी और भी कुछ ज़्यादा इंक्लूड करती है चीज़ों को। इट रेफर्स टू रिडक्शन इन द इनइक्वालिटी ऑफ इनकम और वेल्थ, ठीक है। इनइक्वालिटी को कम करना है, इनकम और वेल्थ की जो इनइक्वालिटी है, असमानताएं हैं, उसको कम करना है। वीकर सेक्शन को अपलिफ्ट करना है और इवन डिस्ट्रीब्यूशन को, इकोनॉमिक पावर को जो है वो सही करना है, ठीक है ना। इकोनॉमिक पावर का इवन डिस्ट्रीब्यूशन का मतलब होता है कि ऐसा नहीं होना चाहिए कि कोई एक पर्टिकुलर ग्रुप ही जो है वो ज़्यादा से ज़्यादा अर्न कर रहा है, तो इससे क्या है, जो दूसरे ग्रुप्स हैं, ठीक है, उनको जो है वो अगर मौका नहीं मिल रहा पैसा कमाने का, देन दे विल बी बिकमिंग पुअरर एंड पुअर, है ना। एक ग्रुप है कि किसी को एक पर्टिकुलर कोई एंटरप्राइजेज है, अगर उसको मौका मिल रहा है पैसा कमाने का, सिर्फ वही कोई बार बार मतलब अपॉर्चुनिटी मिल रही है पैसा कमाने की, तो वही जो है वो वही अप होता चला जाएगा। इज इट क्लियर? ठीक है ना। तो इकोनॉमिक पावर का डिस्ट्रीब्यूशन जो है वो भी क्या होना चाहिए, इवन होना चाहिए। इवन मतलब इक्वल, ठीक है ना, कि एवरी वन शुड get the opportunity to be powerful in economic point of view, ठीक है। the weaker section of the society, अब हमने weaker section की अगर बात की है तो है वो लैंडलेस वर्कर्स हो गए, ऐसे वर्कर्स जो दूसरे के खेतों पे काम करते हैं, है ना, तो उनके पास कोई सिक्योरिटी तो है ही नहीं है। इज इट क्लियर? तो उनके पास अपनी कोई सिक्योरिटी तो है ही नहीं है जब उनका खुद का पीस ऑफ लैंड नहीं है, ठीक है। कभी भी उनको वो जो उसके ऑनर्स हैं, टीलर्स ऑफ दी, जो ऑनर्स ऑफ द सॉइल हैं, वो कभी भी उनको वहाँ से जो है वो इजेक्ट कर सकते हैं, निकाल सकते हैं, ठीक है ना। तो ऐसे वर्कर्स की जो है वो उनको एक रिसोर्सेज अवेलेबल होने चाहिए सो दैट दे मे गेट द श्योरिटी फॉर देयर वर्क। डिफरेंटली एबल्ड पीपल, ठीक है ना, डिफरेंटली एबल्ड पीपल को भी जो है वो सोसाइटी की तरफ से, हमारे जो है वो सिस्टम की तरफ से इक्वल अपॉर्चुनिटी मिलनी चाहिए, ठीक है, ताकि वो भी अपना जो है वो अपने टैलेंट का, जो भी एक पर्टिकुलर टैलेंट है उनके अंदर, वो उस टैलेंट को प्रॉपर यूटिलाइज कर सके। और जो इकोनॉमिकली जो पुअर है, बैकवर्ड पीपल हैं, दे शुड ऑल्सो गेट द प्रॉपर एंड द गुड अपॉर्चुनिटीज टू ग्रो फर्दर, ठीक है ना। उनको भी एक अच्छा मौका मिलना चाहिए अपने आप को इकोनॉमिकली पावरफुल करने का, ठीक है। सो इट इज़ इम्पोर्टेंट टू इंश्योर द बेनिफिट्स ऑफ इकोनॉमिक प्रोस्पेरिटी। तो ये जरूरी है कि कोई कंट्री अगर ग्रो कर रही है, ठीक है ना, ये जरूरी है कि उसका जो प्रोस्पेरिटी का जो पार्ट है, इट शुड नॉट बी कन्फाइंड टू सर्टेन ग्रुप ऑफ पीपल ओनली. It would be spread in all the section of the society, especially the poorer section. ठीक है ना. तो it is important to ensure that the benefit of economic prosperity reach the poor sections as well, instead of being enjoyed only by the rich. ठीक है. So higher levels of growth and social justice are the two main objectives of India's economic planning. ठीक है. अब देखिए बच्चे, आपने जो है इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव्स इसके पढ़े हैं, अभी आपको पता चल गया कि ग्रोथ अगर होगी, ठीक है, कोई भी इकोनॉमी की अगर ग्रोथ होती है, जीडीपी इंक्रीज होता है, ठीक है, यानी कि उसकी जो इनकम है वो बढ़ रही है, ये जीडीपी बढ़ रहा है,
तो जीडीपी अगर बढ़ रहा है तो जो भी हमारे वीकर सेक्शन ऑफ द सोसाइटी हैं उनको जो है अपलिफ्ट करने के लिए वो यूज होना चाहिए। अब जब उनको अपलिफ्ट करने के लिए वो जीडीपी का यूज होगा, ठीक है ना, इकोनॉमिकली जो इकोनॉमिक पावर है वो कुछ लोगों तक सीमित ना रह के और लोगों को भी उसकी जो है वो अवेल करने का मौका मिले, तो इससे ग्रोथ होगी और सोशल जस्टिस इंक्रीज हो जाएगा। यानी कि कोई भी ग्रुप ऑफ सेक्शन है, मतलब सेक्शन ऑफ द सोसाइटी है, उसको भी जो है वो आगे बढ़ने का मौका मिलेगा। तो कहने का ओवरऑल जो कहने का मतलब है कि हमारी इकोनॉमिक प्लानिंग का जो मेन ऑब्जेक्टिव्स रहे हैं वो ग्रोथ एंड सोशल जस्टिस, ठीक है ना, हाई लेवल्स ऑफ ग्रोथ एंड सोशल जस्टिस। किसी भी इकोनॉमी में अगर ये दो चीजें हैं तो ग्रोथ हो रही है तो डेवलपमेंट के पाथ पे तो डेफिनेटली कोई भी इकोनॉमी फिर आ जाएगी। Yes. So बच्चे, this is all about the economic objectives. Objectives of the economic planning. ठीक है. Now the assignments. First question: explain growth with equity as a planning objective. ठीक है. Second one: does modernization as planning objective create contradiction in the light of employment generation? Explain. थोड़ा सा हिंट मैंने आपको दिया था, अकॉर्डिंगली आप उसको और अच्छे से अपने वर्ड्स में भी एक्सप्लेन करिए, ठीक है। दिस इज फॉर 3 मार्क्स। एंड व्हाई वाज इट नेसेसरी फॉर ए डेवलपिंग कंट्री लाइक इंडिया टू फॉलो सेल्फ रिलायंस एज अ प्लानिंग ऑब्जेक्टिव? सो दीज 3 क्वेश्चन फॉर द असाइनमेंट। यस, अपने नोटबुक में इनको प्रॉपर बनाते रहिए, नोट्स बनाते रहिए इनके, और क्वेश्चन सॉल्व करते रहिए, ठीक है। बिकॉज लास्ट मोमेंट पे जो है वो आपको जो है नोट्स ही होते हैं जो सबसे आपके ट्रू फ्रेंड होते हैं, हेल्पफुल होते हैं, ठीक है। आपका ध्यान डाइवर्ट नहीं होने देते हैं, बिकॉज अगर आप नोट्स नहीं बनाएंगे तो साथ में घर में चाहे 5 बुक रखी हैं, 10 बुक रखी हैं, तो आपको समझ ही नहीं आएगा फ्रॉम वेयर शुड बी रीड, शुड बी स्टडी दिस चैप्टर और दिस टॉपिक, ठीक है। तो इट इज़ एडवाइजेबल टू ऑल that you must prepare notes. Okay, thank you. Happy learning to all of you. God bless you.